समझदार हैं तो कम से कम समझाइए। विदुर जी समझा रहे हैं कि एक तो महाराज प्राकृतिक ने आपकी आंखें छीन ली, अब दूसरी चीज आपकी आंखें जो अंतरात्मा की आंखें थी, अध्यात्म की आंखें थी, उसको तो आपके साले साहब शकुनी ने बिगाड़ दिया है। तो आप न तो देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न जान सकते हैं। और ये बात जान लीजिए, जो बड़े पद पे विराजमान हो जाते हैं उनकी तीन चीजें बंद हो जाती हैं। आंखें होते हुए स्वयं नहीं देखते, दिखाने वाले दूसरे होते हैं। उनके मुख वो नहीं, दूसरे हो जाते हैं। सुनने वाले दूसरे हो जाते हैं, वही बताएंगे कि ऐसा नहीं ऐसा करिए। और आप तो शकुनी की बातों में आकर के महाराज इतना बड़ा अत्याचार कर रहे हैं, आप समझाइए। कहते हैं ना कि जहां पर एक राज्य को समाप्त कर देने से पूरे देश की अगर सुरक्षा होती है, तो एक प्रदेश को नष्ट कर देने में कोई, एक प्रदेश की रक्षा के लिए गांव को अगर महाराज एक व्यक्ति के लिए अगर पूरे परिवार को सुरक्षित करना हो तो एक व्यक्ति को त्याग देने में कोई पाप नहीं है, कोई दोष नहीं है। आप समझाइए, उसको डांटिए। विदुर जी समझा ही रहे हैं, तब तक दुर्योधन आ गया और देखते ही बड़े जोर से डांटा और कहा कि वाह, आते हो हमारा और जाते हो पांडवों का, ऐसा नहीं चलेगा। महामंत्री पद पर उनकी कृपा से नहीं बने हो। महामंत्री बनने के बाद में तुमसे किसने कहा सलाह देने के लिए? तुम्हें महामंत्री पद पे आज की जरूरत नहीं है। विदुर जी मुस्कुराए। विदुर जी ने कहा कि महामंत्री पद की वजह से भी मुझे कोई आवश्यकता तो है नहीं, आप ले लीजिए। आप महामंत्री पद हमसे ले लेंगे तो हम तो परम स्वतंत्र हो जाएंगे, भगवान का भजन करेंगे। महामंत्री पद त्याग करके विदुर जी की बातें धृतराष्ट्र ने नहीं मानी। जाते जाते समझाया कि इसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा। विदुर जी आए, आकर के महाराज धर्मपत्नी विदुरानी से कहती हैं, देवी आज मैं महामंत्री पद त्याग कर आया हूं, बताओ। कोई ठीक है, राज्य से सारी व्यवस्था से महाराज निकल करके गए। कदलीबल में एक पूर्ण कुटी बनाई, उसी पूर्ण कुटी में निवास करने लगे। 12 वर्ष तक विदुर विदुरानी भोजन नहीं किए, अन्न पाके रहते हैं। भगवान के अनन्य भक्त हैं, अनन्य ममता विष्णु अनन्य प्रेम संगता। भाव तो महाराज विदुर जी जैसा होना चाहिए, धन्य है। आज दुर्योधन को समझाने के लिए भगवान स्वयं द्वारिकावासिन हस्तिनापुर आ रहे हैं। एक दिन तो महाराज विदुर काका विदुरानी से कहते कि देवी आज पूरी हस्तिनापुर इतनी सुंदर सजी है कि मत पूछो, इतनी दिव्य लग रही है, इतनी सुंदर सजी है कि मत पूछो महाराज, दिव्य लग रही है। क्यों क्यों? बोले हमारे नारायण, हमारे प्रभु, हमारे बांके बिहारी लाल द्वारिकावासिन आज हस्तिनापुर आ रहे हैं। लेकिन विचित्र बात तो ये है कि मैं महामंत्री नहीं हूं। अगर किसी पद पे आसक्त होते तो मिलने में मुझे तनिक और संदेह नहीं था, लेकिन लाखों की भीड़ होगी भगवान से मिलने के लिए। मैं सोच रहा हूं कि मिलने जाऊं, भगवान मुझे देखेगा कि नहीं देखेगा। विदुरानी कहती है कि धन्य है, आप भगवान से अनन्य प्रेम करते हैं, ये कैसे हो सकता है कि भगवान आपको न देखे? भगवान तो हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होगी मैं जाना। प्रेम से प्रकट होते होते भगवान जरूर महाराज यादव पते। भगवान एक एक व्यक्ति को अपने हृदय में धारण करते हैं। लोग माने या न माने, स्वीकार करें या न करें। विदुर जी महाराज विचार कर रहे हैं। विदुरानी ने कहा कि आप जाइए और भगवान का दर्शन करिए। लाखों नहीं 10 लाख लोगों के बीच में अगर भगवान होंगे तो तुम्हें जरूर पहचानेंगे। पूरी हस्तिनापुर सभी है, अद्भुत लग रही है महाराज। विदुर जी आए हैं, लाखों लोगों की भीड़ है, सब कन्हैया को देखने के लिए पधारे हैं। रथ पे विराजमान होकर के भगवान द्वारिकावासिन चले आ रहे हैं, दिव्य लग रहे हैं। महाराज पुष्प वर्षा हो रही है, जय जयकार हो रही है। बोले बाबा के लाल की
दुर्योधन ने भगवान का स्वागत किया, हो आप पधारे। बड़े दिन के बाद में कन्हैया आज हमारी याद कैसे आ गई? भगवान ने कहा कि आ गई याद। आज दुर्योधन ने भगवान को बिठाने के लिए दिव्य सिंहासन लगाया। कन्हैया से कहा कि आप विराजे। भगवान उस दिव्य सिंहासन पर विराजमान हो गए। और दुर्योधन ने कहा कि कन्हैया कुशल तो है ना द्वारिका की? खूब खूब आनंद मंगल है। तुरंत महाराज जलपान की व्यवस्था दुर्योधन करने लगे। और जलपान से पहले तुरंत प्रश्न किया महाराज भगवान दुर्योधन को, भगवान दुर्योधन नहीं सुयोधन को, और कहा कि एक बार बताओ, मैं कुछ विशेष कार्य से आपके पास में आया हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि वो कार्य पहले मैं आपसे कह दूँ, क्योंकि जिस कार्य के लिए जाइए पहले उस कार्य को सिद्ध करिए, फिर उसके बारे में निश्चिंत होइए। जब तक मेरा कार्य नहीं हो जाता तब तक मैं निश्चिंत नहीं हूँ। दुर्योधन ने कहा कह देना पहले जलपान करिए। भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैं विशेष प्रयोजन से आया हूँ, पहले सुन लो उसको। और महाराज दुर्योधन से भगवान ने कहा एक बात बताओ। क्या? बोले महाराज ये पांचों पांडव क्या लगते हैं तुम्हारे? भाई लगते हैं? बोले हाँ। तो ये बताओ कि इतनी बड़ी हस्तिनापुर में उन पांचों का भी तो हक होता है। बोले देखो कन्हैया आप ये सब बातें यहाँ मत करिए, आप पहले जलपान करिए, फिर निश्चिंत बैठ करके महाराज इस पर चर्चा होगी। भगवान ने कहा नहीं पहले बताओ कि उनका भी कुछ होता है कि नहीं होता है। महाराज दुर्योधन ने कहा देखो कन्हैया अगर आप उनका पक्ष लेकर के आए हैं तो मैं एक बात बता दूं आपको, अब इसमें कुछ हो नहीं सकता। केशव आप राज्य में भाग देने की बात करते हैं और मैंने तो प्रतिज्ञा किया है कि हम उनको 5 गांव तो छोड़िए श्री की नौकरी देने को तैयार, महाराज जमीन देने को तैयार नहीं। और हे माधव अब ये संभव नहीं है। स्वमेन दैवम तस्याम बिना युद्धे केशव, बिना युद्ध के संभव नहीं है। तुरंत जैसे ही इतना कहा तो भगवान खड़े हो गए। बोले भैया अब तो मुझे 1 मिनट भी नहीं रुकना है यहाँ। क्यों? बोले नहीं जिस कार्य के लिए आए थे तुमने तो बिल्कुल साफ मना कर दिया और कह दिया कि मुझसे नहीं हो सकता, तो मैं यहाँ रुककर क्या करूँ? दुर्योधन ने कहा कि रुकिए, माता जी ने आपके लिए 56 प्रकार का भोग बनाया है। सुबह से लगी हुई है कि मेरा कन्हैया आ रहा है, 56 प्रकार का भोग खिलाएंगे। बिना भोग शादी खाए आप चले जाएंगे। भगवान ने कहा दुर्योधन से कि सुयोधन एक बात बताओ, भोजन का स्वाद कहाँ कहाँ आता है? दुर्योधन ने कहा कि गोविंद मुझे नहीं पता। गोविंद ने कहा मैं बताता हूँ। भोजन में स्वाद 3 जगह आते हैं। 2 जगह भगवान कृष्ण ने कहा, कौन कौन सी जगह? बोले पहला तो व्यक्ति को भूख लगी हो, खूब जोर से भूख लगी हो, उस समय जो कुछ भी मिल जाएगा बहुत आनंद आएगा। दूसरा खिलाने वाले में भाव, तो उस समय भी महाराज खूब स्वाद आएगा। और तीसरा अपने हाथ से सिद्ध किए हो तभी बड़ा स्वाद आता है। अपने हाथ से सिद्ध करें उस समय कोई कह दे कि नहीं बेसुरा हो गया है, फिर देखिए 3 जगह स्वाद आते हैं। और मैं क्या कहूँ, भाव का भूखा हूँ, भाव ही अकसार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही अकसार है। जो भाव से बचता मुझे, भव से मेरा पार है। महाराज जो भाव से मुझे बचता है, भाव की चीजें मैं स्वीकार करता हूँ। आज आप यहाँ भोजन नहीं कर सकते। और एक और भी कारण है, क्या? बोले आज का निमंत्रण हमारा विदुर काका के यहाँ है। अब कितने भीड़ में खड़े हैं। विदुरानी से कह रहे थे कि देवी भगवान मुझे पहचानेंगे क्या? आज इतने लोगों के बीच में भगवान तो ऐसे कह रहे हैं जैसे लगता है कि सच में विदुर जी द्वारिका गए। दुर्योधन से कह रहे कि आज मेरा निमंत्रण विदुर काका के यहाँ है। दुर्योधन ने कहा
विदुर जी कब गए द्वारिका? भगवान ने कहा गए। आज हमारा निमंत्रण विदुर काका के यहाँ, जैसे विदुर जी ने सुना तो महाराज विदुर जी तो सोच में पड़ गए कि हमने तो कभी सोचा ही नहीं था, हम तो दर्शन की ही सोच रहे थे, भगवान पाने की बात कर रहे थे। और अगर भगवान ने इतने लोगों के बीच में कह दिया है तो जरूर आएगा। इसलिए महाराज बिना देरी किए हुए श्री विदुर जी सीधे उल्टे पांव लौटे और लौट करके आए। आवाज लगाया विदुरानी को, देवी सुनती हो? विदुरानी बाहर आई, क्या बात है, काहे इतना जोर जोर चिल्ला रहे हो? बोले आज तुम्हारी बात तो सत्य हो गई, इतने लोगों में कन्हैया ने जानती हो सबके बीच में कह दिया कि आज विदुर काका के यहाँ निमंत्रण है। देवी अगर मेरी कन्हैया ने कह दिया ना तो आएगा जरूर, इसलिए काम करो, कुटिया बाहर और जल्दी से। और हम भी जा रहे हैं बाजार, क्यों? माखन मिश्री लाने, क्योंकि हमारे कन्हैया को माखन मिश्री बहुत प्रिय है। विदुर काका बाजार दौड़े, विदुरानी ने कुटिया बना दी, कुटिया बाहर के साफ किया और सोचा कि लाओ फटाफट स्नान कर ले, नहीं तो भगवान आ जाएंगे तो फिर स्नान करने का मौका नहीं मिलेगा। इधर विदुरानी स्नान करने लगी, भगवान सीधे वहां से आ गए और आकर के महाराज विदुर काका के कुटी पे खड़े होकर के आवाज देने लगे। अंदर से आवाज आई, कौन है? कन्हैया ने कहा कि मैं कन्हैया। और जैसे इतना सुना तो माता विदुरानी दौड़ पड़ी, स्नान करते हुए दौड़ी दौड़ी आई। अच्छा, दौड़ करके स्नान करते हुए इसलिए आई कि भगवान इतनी देर इंतजार करें कि न करें, इसलिए कहीं देर न हो जाए तो दौड़ करके आई। जल्दी से दरवाजा किवाड़ खोला और किवाड़ खोला, महाराज को सामने देखा। नित्यमाच्युत पदाम बुद्धयुगमरुगमं व्यामोहत सततरामितराजमे अस्मद्देश कयस्मदेह परमं चार्यानसे सद्गुरुं श्रीमान लक्ष्मण योग पुंगवमः पुरुडो मुनि यामुनम्। महाराज देखा सामने भगवान खड़े हैं, पीताम्बरधारी, धन्य हैं, दिव्य लग रहे हैं। आप उनके स्वरूप को देख करके अब विदुरानी सोच में पड़ जाती कि मैं क्या करूं। कभी कभी होता है, हम लोग के जीवन में भी हो जाता है, जिसके विषय में आप कभी कल्पना न किए हो कि हमारे घर आ सकते हैं। अचानक वो आपके घर आ जाए और आपके घर आ जाए तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि मैं करूं क्या, कहाँ बिठाऊं, क्या खिलाऊं। तब विदुरानी महाराज भगवान को देख रहे, भगवान विदुरानी काकी को देख रहे। बड़ी देर तक महाराज भगवान ने स्वयं कहा, काकी जी अंदर भी बुलाओगे कि यहीं? काकी ने कहा, कन्हैया अंदर आओ। इतनी विरबल है कि कन्हैया को बिठाने के लिए महाराज आसन लगाया तो जो पीढ़ा लगाया वो महाराज सीधा के बजाय उल्टा लगा दिया। इतने भाव में मगन है कि उल्टे पीढ़े पर ही भगवान बैठ गए, वो भी नहीं देखे, उल्टे पीढ़े पर बैठ गए। अब बैठते ही कहा, काकी एक बात बताऊं? बोले बताओ। बोले मैं द्वारिका से चला और यहाँ हस्तिनापुर आया, यहाँ आने के बाद में दुर्योधन से जिस बात को करनी थी मेरी बातें उसने मानी नहीं, सो मुझे क्रोध आ गया, मैं यहाँ आ गया। भूख तो मुझे लगी है और आपके यहाँ आया हूँ तो बहुत जोर से भूख लग गई, तो अगर कुछ खाने की व्यवस्था हो तो फटाफट। विदुरानी कहती है, कन्हैया थोड़ा इंतजार करो, आपके काका से बाजार गए हैं, माखन मिश्री लाते होंगे। तो कहा कि जब भूख लगी हो तो माखन मिश्री का इंतजार करना है, जो भी हो फटाफट लेके आओ। तो महाराज विदुरानी ने कहा कि कन्हैया सुबह में कदली वन से कुछ केले लेके आए, अगर कहिए तो। भगवान ने कहा जल्दी लेके आओ, ये मत पूछो। विदुरानी गई, महाराज केले टोकरी में लेके आई और आज विदुरानी भगवान को अपने भाव से महाराज केले के छिलके पवारे हैं। भगवान तो स्वयं महाराज अपने हाथों से विदुरानी पवा रही है, लेकिन देखिए इतनी मगन है भगवान प्रेम में, महाराज के मुख में केला डाल रही है कि छिलका, विदुरानी को पता नहीं चला।
और छेला का महाराज खिलाती जा रही, केला सब नीचे गिरते जा रहा है। 1 2 4 केला नहीं, पूरी टोकरी खिला देंगे महाराज। पूरी जितने केले थे सब भगवान उसके छिलके पाके एकदम चकाचक। थोड़ी देर में महाराज बुजुर्ग काका लौट करके आए, आवाज आई, दरवाजा खोला और कहा जल्दी से देवी माखन मिश्री निकालो, कन्हैया आता होगा। तो कहा कि वो आता नहीं होगा, आ गया है। अच्छा तो कुछ खिलाई ऐसे ही? बोली हाँ सुबह कुछ केले लेके आई थी, वही खिलाई हूँ। जब आकर के श्री बुजुर्ग काका ने देखा तो कहा कि देवी केला खिलाई हो? केला तो सब नीचे पड़ा है, छिलका कहाँ गया? विद्वानी कहते मुझे नहीं मालूम, भगवान से पूछा आप बताओ। कन्हैया ने कहा मुझे भी नहीं मालूम। बोले अरे आप छिलका पा गए, आपको मालूम नहीं? भगवान ने कहा छिलका पाते गया, अगर ये मालूम होता कि मैं छिलका पा रहा हूँ तो कुछ बोलता, क्योंकि उस छिलके में भी मुझे केले जैसा स्वाद आ रहा था, इसलिए पता नहीं चला। महाराज भगवान ने कहा कि क्या कर दिया तुमने? भगवान आज पहली बार हमारे घर आए और तुमने महाराज केला के बजाय छिलका पवा दिया। तुरंत माखन मिश्री निकालो, माखन मिश्री लेके आई। अच्छा भगवान माखन मिश्री पाने लगे तो विदुर काका से कहा कि काका एक बात बताऊं क्या? बोले जो स्वाद काकी के उस छिलके में आ रहा था वो स्वाद आपके इस माखन मिश्री में नहीं आ रहा। जैसे ही महाराज ने सुना तो विदुर काका के आंखों में आंसू आ गए और कहा प्रभु क्या कहते हैं आप? आपने छिलका पा करके महाराज आप इंतजार तो कर लेते। भगवान ने कहा नहीं, हम तो केवल भक्त के भाव के भूखे हैं। कहते भगवान आज भी पाते हैं, लेकिन महाराज भगवान को पवाने का भाव होना चाहिए। कहते हैं कि कौन कहता भगवान खाते नहीं, कौन कहता भगवान खाते नहीं, विदुरानी तरह खिलाते कौन कहता है भगवान खाते नहीं, विदुरानी तरह हम खिलाते नहीं। कौन कहता भगवान खाते नहीं, कहता है भगवान खाते नहीं, विदुरानी तरह खिलाते विदुरानी तरह खिलाते नहीं।
राजन परीक्षित से कहते हैं कि राजन, आज विदुर जी ने जब कहा कि प्रभु आपने सिंह को पा करके धन्य कर दिया आपने, आप कह रहे माखन मिश्री में स्वाद नहीं आ रहा। सच में विदुर, मुझे जो स्वाद छिलके में मिला माखन मिश्री में नहीं मिला। विदुर जी भगवान के चरणों में गिर गए। अमार राता शुद्र चलम रसोईया प्रसव भो कृतागनो दुर्मान स्मर परो वसो वंचन परः नृशंसः पापिष्ठा कथमहमितो दुःख जलधे रपारा दुःखेनास्तव परिचर्यं चरणयो। प्रणाम किया। भगवान ने विदुर जी को आशीर्वाद दिया, कहा विदुर जाओ, तुम्हारे ऊपर सदैव कृपा रहेगी हमारी, तुम्हें हमारी लीला सुनने का बड़ी प्रबल इच्छा रहती है, तो एक काम करो। क्या? बोले तुम वृंदावन जाओ, वहां तुम्हें श्री उद्धव जी महाराज मिलेंगे और उद्धव जी से ही हमारे बाल लीलाओं की चर्चा सुनने को मिलेगी। भगवान विदुर जी को आशीर्वाद दे करके चले गए। विदुर जी प्रसन्न होकर के महाराज उसी समय भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए उद्यत हुए और श्री महाराज वृंदावन पधारे। वृंदावन आए तो मां सरस्वती के पावन तट पर महाराज मुलाकात होती है। जीवन में जब दो महान विभूतियां, महान पुरुष जब मिलते हैं, दो संत जब मिलते हैं, तो उस समय स्थिति जानते क्या होता है? बाबा कहते हैं कि 4 मिले 64 खिले। आप दोनों संत मिल रहे हैं उद्धव जी और विदुर जी कि 4 मिले 64 खिले 20 लगे कर जोड़ हरिजन से हरिजन मिले किसे साथ करो। शरीर के सारे रोए खड़े हो जाते हैं, संतों का मिलन है। एक दूसरे को महाराज हृदय से लगा देते हैं, विपुलता से कहते वाह धन्य है विदुर, तुम्हें तो देखने के लिए हमारी आंखें तरस गई थी। अब विचार करिए, मैं छोड़िए, भगवान स्वयं तुम्हें याद करते हैं विदुर। भगवान कभी कभी तुम्हारी चर्चा करते थे, लोग भगवान की चर्चा करते हैं, भगवान को याद करते हैं तो बड़ी बात नहीं होती, और भगवान जिसको याद करते हो बहुत बड़ी बात है। विदुर तुम्हारी तो चर्चा भगवान नित्य किया करते थे। और मैं क्या ज्यादा कहूँ, एक दिन तो मैंने भगवान से पूछा, क्योंकि उद्धव जी भगवान के मित्र थे, तो भगवान से कहा कि प्रभु सच में बताना कि आपने 24 अवतार धारण किए। इस 24 अवतार आपने धारण किए, उसमें बहुत सारी जगहों पर आपने भोग लगाया होगा, लेकिन सबसे ज्यादा स्वाद कहाँ आया, किसके घर पे आया? तो भगवान ने कहा सच में बताऊं तो मुझे तो 2 ही जगह स्वाद मिला सच में। कहाँ कहाँ? बोले रामावतार में, सबरी मैया के उस जूठन देर में, और द्वापर में महाराज काजा तेरे विदुर से याद होते, महाराज विदुर जी के घर विदुरानी के छिलके में उद्धव जी कहते कि नेत्र सजल हो गए। भगवान ने जब इतना कहा, आपकी चर्चा करते हैं और कहते हैं कि धन्य है सबरी मैया इंतजार करती, भगवान आते आते इतनी देर कर दी, बूढ़ी हो गई। और धन्य है महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में बड़ी सुंदर सबरी मैया के दिव्य चरित्र को गाया है। कहते हैं कि प्रेम गंगा की धारा कथा राम की, प्रेम गंगा की धारा कथा राम की। प्रेम की पराकाष्ठा देखिए कि प्रेम गंगा की धारा कथा राम की, कि गिद्ध से मित्रता विप्र से दुश्मन, गिद्ध से जटायु से मित्रता करी भगवान ने कि नहीं करी? रावण से बैर किया भगवान ने। प्रेम गंगा की धारा कथा राम की, प्रेम गंगा की धारा
गंगा की धारा कथा राम की गंगा की धारा राम की धन्य कर दिया जो खाए प्रभु धन्य है जो खाए प्रभु धन्य है जो खाए धन्य है जो खाए प्रभु धन्य केवल मारा दो जगह विदुर जी से कहते हैं भगवान आपको याद करते हैं। मैं ज्यादा भगवान की बाल लीलाओं का गुणानुवाद आपके समक्ष नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं ज्यादा नहीं गा सकता। अगर विस्तार से सुनना है आपको, आप श्री मैत्रेय जी के पास में जाइए। श्री मैत्रेय जी महाराज ब्राह्मण हैं। कहाँ मिलेंगे? बोले हरिद्वार में माँ गंगा के पावन तट पर भगवान का भजन करते हैं। महाराज दिव्य संत हैं। श्री मैत्रेय जी के पास में उद्धव जी से मुलाकात के बाद में विदुर जी पहुंचे। और आज जब मैत्रेय जी से मुलाकात होती, देखिए यहाँ कोई भाव, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। कहते हैं जीवन में जब जो संत मिलते हैं ना, जो भगवान के होते हैं, वो महाराज जाति से कहीं ऊपर उठ जाते हैं। और महाराज आज मैत्रेय जी से विदुर जी मिले। विदुर जी मैत्रेय जी को देख करके जैसे हाथ जोड़े, महाराज दौड़ करके महाराज मैत्रेय जी ने विदुर जी को गले से लगा दिया और कहा बाबा आपकी जगह तो